नमस्कार दोस्तों। और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही। शाकिब अल हसन और बांग्लादेशी फैंस के लिए तो थोड़ी बुरी खबर है, जो भी शाकिब अल हसन को चाहने वाले और फैंस, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा, जो जैसे क्रिकेट को कहा जाता है जेंटलमैन्स गेम है, तो वो जेंटलमैन्स गेम वो वहाँ रहा नहीं उस हद तक जो शाकिब ने करा। मेरे साथ मौजूद है मानस। नमस्कार दोस्तों, वापस जुड़ चुके हैं आपके साथ। और कुछ अघटित घटना हुई है जो होनी नहीं चाहिए थी। एक शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है सामने ढाका के उसमें। हालांकि शाकिब अल हसन ने माफी मांगी है, पर चलिए पूरा कांड जानते हैं क्या हुआ है। देखिए, ढाका प्रीमियर लीग चल रही थी और शाकिब खेल रहे थे मोहम्मदीन टीम से, और उनके कैप्टन है वो। और मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब है। देखिए, दो टीम्स है, मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब और एक है अबानी यूनाइटेड। तो अबानी मोहम्मदीन यूनाइटेड से स्पोर्टिंग क्लब। मुशफिकुर रहीम। हाँ, तो मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब के कप्तान हैं शाकिब अल हसन। अ, हुआ ये था कि कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे। तो इसी वजह से कुछ बदतमीजी भी हुई है क्रिकेट मैदान पे। निशांत, आप फॉरवर्ड कीजिए आगे, कैरी फॉरवर्ड। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ओवर कौन से। 21 पे 3 विकेट गिर गए थे अबानी लिमिटेड के, और 4.5 ओवर चल रहा था शाकिब का। तो लास्ट गेंद बची थी, उन्होंने बॉल डाली और मुशफिकुर स्ट्राइक पे थे, तो एलबीडब्ल्यू की उन्होंने अपील करी थी शाकिब ने, और मुझे भी ऐसा लगा वो शायद से आउट है। मानस ने भी देखा हो तो उनको ऐसा लगा होगा वो आउट ही लग रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने एम्पायर की तरफ देखा, और देख के उनको इतना, एम्पायर ने नॉट आउट दिया तो उनको देख के इतना गुस्सा है। मैं एक फोटो शेयर करता हूँ आपको, और उन्होंने ऐसे लात मारी, आपको दिख रहा होगा विकेट पे। तो मतलब उनको बहुत ही गुस्सा आ चुका था और विकेट पे ऐसी लात मार दी थी। मैंने यहाँ पे सर्कल भी कर रखा है। तो सबसे पहला इंसिडेंट तो ये था जो हुआ था 5.3 ओवर के अंदर। उसके बाद मैं आपको दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ, जब तक मैं मानस के व्यूज जान लेता हूँ कि क्या कैसा लगा आपको ये, कि आउट था या वो नॉट आउट। देखिए, बहुत अपील्स हुई हैं ऐसी, जिनमें आदमी जो होता है एम्पायर का गलत डिसीजन होता है, पर ऐसी हरकतें की नहीं जाती। 1999 में तो एक केस भी चल गया था मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ इसी कारण से। लेकिन तो भी उन्होंने इतना रिएक्ट नहीं किया था, कोर्ट तक मामला पहुंच गया था, जिसमें स्पॉट फिक्सिंग का भी इल्जाम लग गया था। लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ था, अंपायर से बदतमीजी निकली गई थी। और मैच के बीच में, मैच के वहां पे प्रोटेक्टर्स होते हैं, ऑडियंस में आपको एक तो इज्जत देनी होती है। देखिए, आप इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं, तो थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ती है गेम को। और सबके लिए, अपने देश के लिए खेल रहे हैं, चाहे से देश के लिए नहीं हो, चाहे से अपनी स्पोर्टिंग लीग के लिए भी खेल रहे हो, लेकिन अपनी टीम को 100% देना पड़ता है और एक डिसिप्लिन में, सेल्फ डिसिप्लिन में खेलना पड़ता है। ये बहुत देखिए, गंदी घटना और हुई जो है। दूसरा दूसरा जो इंसिडेंट था वो आया था 31 पे 3 विकेट गिर गए थे अबानी लिमिटेड के, और 5.5 का ओवर चल रहा था। कोई दूसरे बॉलर बॉल डाल रहे थे, फिर उसके बाद बारिश आ चुकी शुभागटा। थी तो एम्पायर्स। शुभागटा नाम है इनका बॉलर का, हाँ, शुभागटा। और फिर बारिश आ चुकी थी तो एम्पायर्स बोल रहे थे कि कवर्स बुला लीजिए, और टारगेट भी था, टारगेट 146 का था, तो कवर्स बुला लीजिए। और शाकिब को गुस्सा है कि यार अभी इतनी, क्योंकि उतनी बारिश हो नहीं रही थी उस वक्त, ऐसे बूंदाबांदी थी, तो एम्पायर ने जल्दी कवर्स बुला लिए। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा शाकिब है, जो वहां से भागते हुए आए थे। और मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर भी दिखाया था, इसके अंदर उन्होंने पूरे विकेट्स को लिया और फिर उखाड़ के फेंक दिया। ये देखो दूसरे पिक्चर, ये विकेट्स को उठा रहे हैं ये एम्पायर्स की तरफ, और ये उठा के वो उधर फेंक रहे थे। तो ये जो रिएक्शन था ना, मुझे उससे भी थोड़ा बुरा लगा कि वो तो चलो गुस्से में एक लात मार दी, लेकिन इसमें तो भाई वहां से आई ये कवर से, और सीधा उसको उठाया और यूं पटक दिया। एम्पायर ने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर कंट्रोवर्सी तो बहुत खड़ी होगी इसके ऊपर। मानस, आपके क्या व्यूज हैं देखिए, पहले वाली आप गलती मान लेते हैं, एक गलती एक बार ही होती है सिर्फ। बार बार अगर गलती को दोहराया जाए तो फिर वो आदमी की एक हैबिट सी बन जाती है, और इससे पता चलता है कि वो जानबूझ के कर रहा है। अब पता नहीं किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है उनके ऊपर, लेकिन ये तो बहुत गलत घटना हुई है। पूरे क्रिकेट के इतिहास में सबसे गंदी घटनाओं में से एक शामिल किया जाएगा इसको। क्रिकेट के अंपायर के सामने, देखिए, अंपायर एक टीचर होता है, और जो एक तरीके से टीचर ही होता है वो। और जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप प्लेयर्स मान लीजिए, लेकिन टीचर के सामने ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हैं आप। और मैं आपको बताऊं कि ये जो ढाका प्रीमियर लीग है, इसके अंदर मुशफिकुर रहीम जो थे, उनका कोई ऐसा रिएक्शन आया नहीं था। वो या तो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उनके दोस्त ही हैं शाकिब। ऐसे भी चर्चा हो रही है कि मुशफिकुर रहीम ने कोई आगे से होके जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनके ऊपर ही अपील हुई थी एलबीडब्ल्यू कर, वो तो बिल्कुल काम बैठे थे आराम से। तो ये थोड़ा सा पब्लिक सवाल पूछ रही है कि पॉलिटिक्स तो नहीं है। अपने दोस्त के लिए देखिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपनी टीम मेंबर है, नेशनल टीम के मेंबर है, तो ऐसे कुछ ऐसा कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन कुछ रिएक्शन आप दे सकते थे कि भाई शाकिब ये क्यों हो रहा है, या तो बात हुई होगी, अंदर जाके भी बात हुई होगी,
ट्विटर पे मामला सामने नहीं आया होगा, या तो फिर उन्होंने खुद ही मैटर क्लोज कर दिया होगा, शाकिब अल हसन ने सॉरी मांग ली होगी मुशफिक और रहीम से या अंपायर से, तो भी चैप्टर यहीं पे क्लोज हो गया होगा। लेकिन इसको पॉलिटिक्स आप नहीं बोल सकते। देखिए पॉलिटिक्स और गेम है ना, ये सेपरेटेड रहने चाहिए हमेशा, तभी एक क्रिकेट नई ऊंचाइयों को छू सकता है। रिलीजन में हमेशा पॉलिटिक्स शामिल हो जाती है, इस वजह से रिलीजन नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता, इसी वजह से कंट्रोवर्सीज खड़ी होती रहती है। तो पॉलिटिक्स तो इसमें नहीं कह सकते हैं आप। हो सकता है मैटर वहीं पे क्लोज हो गया हो, अपने टीम मेंबर्स और पूरे स्टाफ मैनेजमेंट या अंपायर वगैरह इन सबसे माफी मांग ली और मैटर वहीं पे क्लोज हो गया हो। क्योंकि ट्विटर पे भी उन्होंने अपना डाल चुका है, पॉलिटिक्स नहीं कहूंगा इसको। और मैं आपको बता दूं दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो देखनी तो हम यूट्यूब पे तो शेयर नहीं कर सकते यार, कॉपीराइट का दिक्कत होता है, लेकिन जो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल है उसमें मैंने अपलोड कर दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। बहुत ही गुस्सा था उसके अंदर शाकिब का, क्या पता, मुझे तो देखिए ऐसा लग रहा था कोई घर की जो बातचीत हुई है, फ्रस्ट्रेशन वो इन्होंने मैदान पे उतारा है। वरना उस वक्त क्योंकि स्थिति इनके पलड़े पे ही थी, देखो 31 पे 3 विकेट गिर गए थे, ज्यादातर मैच इनकी तरफ ही था, शाकिब की टीम की तरफ। तो ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा था कि टीम की वजह से कर रहे हैं, तो कोई घर की प्रॉब्लम की वजह से, कोई मेंटली। फिर उसके बाद शाकिब का ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट भी करा फैंस को, मैं आपको पढ़ देता हूँ। डियर फैंस एंड फॉलोअर्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लूजिंग माई टेम्पर and ruining in the match for everyone, especially those who are watching from home. And experienced player like me should not have reacted that way. But sometimes against all the odds, it happen. Unfortunately, I apologize to the team management and the tournament officials for this behavior of my, and hopefully I won't be repeated this again in future. और अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स कंडीशन कौन सा इनके अगेंस्ट जा रही थी? सारी कंडीशंस को तो पता ही नहीं चला अभी तक किस कंडीशंस के हिसाब से जा रहे थे ऑड। ये तो इनके खुद का पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है, देखिए साफ मानता हूँ। बाकी प्लेयर्स भी ऐसे रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने ही किया, तो इनका कुछ पर्सनल मामला है। ऑड कंडीशंस नहीं हो सकती कभी भी क्रिकेट में ऐसे। एज सच उनकी टीम पे प्रेशर आ रहा है क्या, और इतने बढ़िया कंडीशन में खेल रहे हैं, 31 रन पे 3 विकेट हो चुके थे। मैं नहीं मानता कि कोई मैच से ऑड्स ऑड्स या कुछ और ऑब्लिगेशंस आए होंगे, लेकिन इस हिसाब से तो कुछ पर्सनल मामला ही है उनका। तो दोस्तों हमने आपको पूरी न्यूज बता दी। इसके अंदर दो, ये न्यूज है कि दो में डिवाइडेड है, क्योंकि पहला इंसिडेंट तो थोड़ा मुझे इतना गुस्से वाला नहीं लगा, लेकिन जो दूसरा था ना यार, मतलब गिल्ले उखाड़ के उन्होंने पटक के, ऐसा गुस्सा यार किसको आता है। तो एक तो वो लगा मुझे थोड़ा सा गंदा था, और जेंटलमैन्स गेम को थोड़ा खराब करा शाकिब ने। अब उन्होंने माफी मांगती, देखते हैं। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ आईपीएल टीम्स पे क्या असर पड़ेगा इसमें। आईपीएल टीम्स नहीं, आईपीएल में देखिए बहुत स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है। आईपीएल पे डायरेक्ट जुर्माना लगता है, कोई सी भी चीज आप एक अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करने पे 40 से 50% की मैच फीस भी कट जाती है, और इतना भारी जुर्माना लगता है। आईपीएल में ऐसी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसे खिलाड़ियों पे थोड़ा पनिशमेंट भी लगनी चाहिए। अब देखिए, देखते हैं स्पोर्टिंग मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट क्या करती है। आईपीएल में ऐसी संभावना, आईपीएल में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में एक तो इंडियन प्लेयर्स एकदम सेल्फ डिसिप्लिन मोड में खेलते हैं। मैं नहीं मानता इंडियन प्लेयर्स से कोई गलती होगी। अगर फॉरेन प्लेयर्स की बात आती है, फॉरेन प्लेयर्स की गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो मानस आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे हमने पूरी न्यूज़ बता दिया आप लोगों को, तो आपको बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मानस आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये गलती वापस नहीं होनी चाहिए। जो हुआ बहुत शर्मनाक इंसिडेंट रहा है पूरे क्रिकेट इतिहास के जगत में, तो ये वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की जितनी इज्जत रखेंगे उतना बढ़िया होएगा। तो देखिए, फिलहाल इस वीडियो के जिस अंदर बस इतना ही। ऐसी देखिए क्रिकेट है ना, प्लेयर्स का धर्म होता है, और अपने धर्म की अगर इज्जत नहीं करेंगे तो फिर भगवान भी क्या इज्जत रखेगा इनकी। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना